हाथ जोड़े तरले ले वो, उन्होंने कहा बकवास बंद कर। उन्होंने हमारे इतना तशद्दुद किया है, धक्के दिए हैं, मारा है। मेरी बहू को माजूर है, मुझे थप्पड़ मारे, कहते निकाल पैकेट जो छुपाया हुआ है। मैंने कहा बेटा निकाल रहे हो ना, निकाल लो। मैं 3 दिन हो गए, 3 रातें होंगी मैं लोगों के घरों में फिरती हूँ और रहती हूँ। मैं कहाँ जो इसके पास रखते थे, कहते थे तुम अपने घर रखो। उसने कहा मैं नहीं रख सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। इस वक्त मैं लाहौर के इलाका सिटी डिवीज़न शाहदरा टाउन में मौजूद हूं। थाना शाहदरा टाउन का इलाका है और यहाँ पे फ़ारूक डोगर नामी सब इंस्पेक्टर साथ में 5 से 6 पुलिस एहलकारों के साथ एक घर में आता है और घर में आने के बाद कोई चीज़ बरामद ना होने के बावजूद भी यहाँ पे सामान वगैरह तोड़ता है। घर में जितनी भी जमा पूंजी होती है बेटे की शादी की वो सारी उठा के ले जाता है बेकौल इस फैमिली के। इनसे बाकी जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार वजह क्या है, पुलिस क्यों आपके घर में आई और घर में आने के बाद तोड़फोड़ क्यों की और सारा सामान क्यों उठा के ले गई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मुझे बताएं क्या वजह है पुलिस आपके घर में क्यों आती है और आके क्यों तोड़फोड़ की है। बेटा ये कुछ लोगों ने दरख्वास्त दी है कि ये नशा फरोश है, इनके बेटा नशा बेचता है। लोगों ने दरख्वास्त क्यों दी, वजह क्या दरख्वास्त देने की? कि मेरे बेटे के दोस्त थे, वो सिगरेट पानी पीते थे। मैंने उनको मना किया कि यहाँ आके बैठ के ना पिया करो, हमारे घर ना आया करो। मैं घर पे नहीं होती, मेरी बहू अकेली यहाँ ना आया करो। उन्हें उस बेस पे उन्होंने दरख्वास्त दे के थाने में तो हमारे घर रेड करवाई। पहले शाहदरा मोड़ से करवाई, फिर शाहदरा टाउन की आई हैं। उन्होंने हमारे इतना तशद्दुद किया है, धक्के दिए हैं, मारा है। मेरी बहू को माजूर है, मुझे मारा है। मैं दिल की मरीज़ थी, मुझे उन्होंने फेंका। उन्होंने कहा माई निकाल। मैंने कहा हमारे पास कुछ नहीं, आप कार्रवाई करें जो कर रहे हैं। उन्होंने सारा सामान तोड़ दिया है, हर चीज़ तोड़ के। पैसे थे, मेरे बेटे की शादी तैयार है, इसी महीने में शादी है उसकी, सफ़र के बाद। तो मैंने वो कपड़े वगैरह ख़रीद के लाई हूँ, वो चीज़ें। उनमें से जो मेकअप की चीज़ें थी वो भी ले गए हैं, परफ्यूम वगैरह भी, ऐसी चीज़ें। आधे तोले की बालियाँ थी वो भी ले गए हैं। 1,33,000 रुपया था बक्से में पड़ा। उन्होंने कुंडे तोड़ के, चाबी नहीं मैंने दी, कुंडे तोड़ के उन्होंने कहा। फिर वो सेफ तोड़ने लगे, उन्होंने कहा चाबी दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, चाबी अंदर पड़ी हुई थी, मैं अंदर नहीं गई। उन्होंने सारा सामान फैलाया हुआ था, उन्होंने सेफें तोड़ दी हैं। उसमें से 2 मोबाइल तो 7,000 की कापियाँ बनी हुई थी वो भी ले गए हैं घर में। और जो फालतू चीज़ें उनको नजर आई, शनाख्ती कार्डों तक ले गए हैं। पैसे कितने लेके गए? 1,33,000 लेके गए हैं, 7,000 नए नोट लेके गए हैं वेलों के लिए मेरे। हाँ जी, ये ले गए। आधे तोले की बालियाँ थी वो लेके गए हैं, 2 मोबाइल लेके गए हैं। जाते हुए हमारी नई बाइक खड़ी थी सेन में, वो भी ले गए हैं, होंडा 70। पुलिस एहलकार जो हैं, पुलिस से बनाई गई हमारी महाफज पुलिस है और हमारी हिफाजत के लिए, हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का महकमा बनाया गया है। लेकिन ये कैसी पुलिस एहलकार दे रहे हैं कि माँ को और एक बेटी को हरासा की, वो अंदर से कुंडी लगाई, महल्लेदारों को भी नहीं आने दिया। तो मारा है हमें, हम किसके आगे फरियाद करें? आपको मारा? सुनता ही नहीं जी, मुझे थप्पड़ मारे, कहते निकाल पैकेट जो छुपाया हुआ है। मैंने कहा बेटा निकाल रहे हो ना, निकाल लो। अगर होता तो इधर से ही निकलना ना, कोई चीज़ तो आपने छोड़ी नहीं, सब कुछ तो तोड़ दिया आपने। जहाँ छुपा के आई हूँ वहाँ से लेके आओ। मैं कहा मैं तो दवाई लेने, चल मेरे साथ, मैं तुझे बताती हूँ। डॉक्टर के पास से उठ के मैं आ रही हूँ। अभी मैं मेरी शुगर 450 हुई है, मुझे ना हाथ लगा। कहता अभी मैं तुझे खींच के थाने लेके जाता हूँ, तेरी शुगर भी सही हो जाएगी, तेरा दिल का अटैक भी सही हो जाएगा। पुलिस एहलकार जब आपके घर में आए, कोई लेडीज़ कांस्टेबल साथ में मौजूद? कोई चीज़ नहीं थी। 6 लोग थे, एक बाहर बैठे, 5 लोग अंदर आए हैं। मेरी बहू अकेली थी। एक के नाम का पता, वो भी उसने आवाज़ दी थी, फ़ारूक डोगर। उसको आवाज़ दी, उसके नाम का मुझे पता चल गया, दूसरे एहलकारों का नाम का नहीं पता। एक बाहर दरवाजे के आगे बैठा है। मैं जब गई हूँ तो उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। जब आप पहुंची हैं, आप घर से बाहर थी, आप जब पहुंची हैं आपकी माजूर बहू घर में अकेली थी और पुलिस एहलकार अंदर थे। तो उसको कहते थे निकाल, जो कुछ है तेरे पास है। वो रोती थी, कहती थी भाई मैं तो आज ही आई हूँ, मैं तो मायके गई हुई थी, मैं तो आज ही आई हूँ। हाथ जोड़े तरले ले वो, उन्होंने कहा बकवास बंद कर, इस तरह कहे, गालियाँ दें। इतनी उन्होंने बदतमीजी की, हम किसके पास फरियाद लेके जाएं, हमारी हेल्प की जाए। अच्छा, अब सारा कुछ ले गए, तशद्दुद भी करके घर का सामान भी तोड़ दिया। कहते हैं आप नशा फरोश हैं। अगर नशा फरोश है हमारे मोहल्ले से पता करें। मैं भी मजदूरी करती हूँ, मैं दाइयों का काम करती हूँ, मेरा माजूर बेटा जुतियों का काम करता है फैक्ट्री में मौजूद, वो लोग उनकी गवाही देंगे, मोहल्लेदार देंगे। अगर नशा फरोशों को मोहल्लेदार आता है? इससे पहले कोई मुकदमा दर्ज है? नहीं, कोई मुकदमा ही नहीं है। ऐसे शक पीता जो है, तो जब आपस में दोस्तों में लड़ाई होती है तो वो फिर दरखास्तें देने लगते हैं कि दे पीता है, हमारे साथ नहीं मिल के पीता। वो बेचते हैं। अच्छा, वो बेचते हैं, वो उसके दोस्त है। अच्छा, मुझे ये बताएं
कि जब इससे पहले उन्होंने थाना शाहदरा वालों ने गिरफ़्तार किया तो वो उन्होंने जब इंटेरोगेट किया, वेरिफिकेशन कर ली, उनको ये हर चीज़ हक़ाइक़ सामने आ गए कि ये मंशियात फ़रोश नहीं है, ऐसे कोई चीज़ बरामद नहीं, उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने। उसके पास बरामद ही कुछ नहीं हुआ। सिदर मोड़ वालों ने छोड़ दिया। जब बरामद नहीं हुआ उन्होंने कुछ ना लिया ना दिया, उन्होंने छोड़ दिया। अगर कार्ड याफ्ता होते तो थाना शाहदरा वाले ही ना छोड़ते और थाना शाहदरा वाले इन पे मुकदमा दर्ज करते। उसके बाद शाहदरा टाउन वालों ने क्यों किया सारा मामला, वो शाहदरा से क्लियर हो गया। फिर शाहदरा टाउन वाले कितने दिनों बाद आए? शाम को वो आया तो रात को वो आ गए हैं, उसी दिन ही। सुबह लेके गए हैं ना, दोपहर को, शाम को वो उन्होंने छोड़ दिया है। जब उसके बाबा गए हैं, पीछे भाई गया है, उन्होंने सारा, जब रिकॉर्ड भी नहीं था, उसके पास भी कुछ नहीं बरामद हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। जब वो आया तो वो उन लड़कों ने देखा है कि ये तो आ गया, हमने तो 9C का पर्चा करवाना था तो ये आ गया। उन्होंने फिर जाके SP के पेश हो गए। उन्होंने कहा कि जो आपके एहलकार है, उन्होंने पैसे लेके उसको छोड़ दिया है। लाख आपने को पैसे दिए? हमने कोई पैसा नहीं दिया उनको, कुछ नहीं दिया, ऐसे ही मेरा बेटा आ गया। तो उन्होंने फिर उनसे लेके फिर उन्होंने शाहदरा वाले, ये टाउन वाले को भेजा है। क्या वजह क्या है, वो क्यों आपके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं? क्यों आपके बेटे के बेचते हैं, पीते हैं, तो ये मिल के खाना पीना एक जगह पे बैठते थे। तो ठीक है, लेकिन वो बेचते हैं, आपके बेटे को इस चीज़ पे मजबूर करते थे कि आप भी बेचो? हाँ, वो भी बेचो। अच्छा, वो नहीं बेचता था? वो नहीं बेचता था, इसलिए उसके साथ ऐसे करते। इसके पास रखते थे, कहते थे तुम अपने घर रखो। उसने कहा मैं नहीं रख सकता, मेरी माँ को पता चल गया तो मुझे वो घर से निकाल देगी, मेरी शादी तैयार है। तो उन्होंने इस वजह से उसके ये बदला लिया है। उनको पता भी था शादी की तैयारियां शुरू हैं और कुछ रोज़ बाद शादी है, तो सारी जमा पूंजी जो है उन्होंने इकट्ठे की हो। पता था उनको, वो घर में आते थे, घर में एक जगह बैठ के खाना खाते थे दोनों। तो मैंने मना किया कि भाई यहाँ शादी है, आप लोग हमारे घर ना आया करो। इसी वजह से सब कुछ हुआ है, उन लोगों ने किया है। अब वो मैं 3 दिन से घर से बाहर हूँ कि वो कहते हैं कि अम्मा पे पर्चा देना है, अम्मा को उठवाना है। हम कहना है कि ये बेचती है बाहर जाके और इसको उठवाना है। मैं 3 दिन हो गए, 3 रातें हो गई, मैं लोगों के घरों में फिरती हूँ और रहती हूँ। मैं कहाँ, जो मेरे माजूर बच्चे हैं, मैं अगर बाहर होंगी उनको खाना कौन देगा? ये मेरी फरियाद पहुँचाएं उन तक कि मैं कैसे करूं। क्या कहेंगे आईजी पंजाब साहब को, क्या होना चाहिए ऐसे पुलिस? कुछ नहीं करती, मैं कुरान पे इस बात का न्याय देती हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं करती, मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ। मेरे माजूर बच्चे, उनका कोई सहारा नहीं है मेरे सिवा। आपके मोहल्लेदार इस चीज़ की गवाही देते हैं कि आपका ऐसा बेटे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस वजह से आप बिला वजह पुलिस देंगे, सारे मोहल्ले वाले गवाही देंगे कि इनके घर ऐसा कोई मसला नहीं है। जी, आपने सारी बात सुनी है। ये इलाका थाना शाहदरा टाउन का है और यहाँ पे पुलिस एहलकार इनके घर में आते हैं और घर में आकर घर का सामान भी तोड़ देते हैं। जो जमा पूंजी होती है शादी के लिए, जो सामान इकट्ठा किया होता है, जेवरात होते हैं, पैसे होते हैं, उसके बाद जो मोटरसाइकिल इनकी नहीं होती है, मोबाइल वगैरह होते हैं, सारा कुछ ले जाते हैं। बेटा भी गिरफ़्तार नहीं है, कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है, कोई रिकॉर्ड याफ्ता भी नहीं है, इसके बावजूद भी पुलिस की गुंडागर्दी समझ से बाला तर है। आईजी पंजाब साहब को इस ऐसे एहलकारों के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करनी चाहिए जो बिला वजह लोगों के घरों में जाते हैं और जाके उनकी जमा पूंजियों से भी महरूम कर देते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको हरासा किया जाता है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर ये मंशियात फ़रोश हैं, अगर इनके ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत हैं, तो पुलिस का काम है इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करें, इन पर मुकदमा दर्ज करें, ना कि इनके घर का सामान उठाया जाए, ना कि इनकी फैमिलीज़ को, इनकी मज़दूर बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये पुलिस को कहीं ऐसे परमिशन नहीं है। कहीं आईजी पंजाब साहब ने तो बड़ा क्लियर लफ्ज़ों में ये बयान भी किया है और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी होते रहते हैं कि पुलिस जो है वो किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करेगी। ये तो फैमिलियों पे, फीमेल पे, माओ बहनों पे तशद्दुद कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ आईजी पंजाब साहब कब नोटिस लेंगे, कब ऐसे पुलिस एहलकारों को पूछा जाएगा? ये लम्हा फ़िक्रिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त अल्लाह ने